अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। जब राजा बलि ने यज्ञ किया, वहां पर भगवान वामन रूप में भिक्षा मांगने के लिए चले गए और राजा बलि ने ऐसा दान दिया, ऐसा दान दिया, आज तक विश्व में प्रख्यात है बलिदान नाम से। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, बलिदान मतलब कुछ और ही समझते हैं। बलिदान का मतलब ये कथा सुन करके हम सबको ज्ञात होना चाहिए। जब भगवान ने कहा कि राजन मुझे 3 पग जमीन दो, भगवान ने संकल्प किया, शुक्राचार्य जी ने रोकना चाहा, लेकिन भगवान वामन को जैसे पहले वचन दिया, राजा ने कहा कि गुरुदेव मैं अपने वचन से छुटकारा अब मुझे नहीं मिलेगा, वचन दे दिया है, अब जो बोला है वो करके रहूंगा। आज की तरह थोड़ी कि जो बोला है उसको कभी पूरा नहीं करूंगा। प्यार से बोलो। आजकल होता तो वो चलता कि एक बात बोल दिए लेकिन वो कभी करते नहीं। हम लोग झूठ में इतना जीने की हमने आदत बना लिया, दिन में 2-4 बार अगर झूठ ना बोल देते हैं ना तो भोजन तक नहीं पचता। झूठ को ही अपने आदत बना लिया है। अब यहां पर राजा बलि ने दान दिया, 3 पग जमीन दिया, संकल्प दिया। अब गुरुजी रोक रहे हैं, भले ही रोके, राजा कहते गुरुजी मैंने वचन दिया, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता। भगवान को संकल्प कर दिया कि मैं आपको 3 पग जमीन देने को तैयार हूं। भगवान ने जब नापा तो अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल जितने भी तल हैं, जितने भी लोक हैं, सब भगवान ने अपने एक पग से नाप दिया और दूसरा चरण से पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। ब्रह्मलोक तक भगवान का चरण पहुंचा और भगवान के अंगूठे से ब्रह्मांड फट करके गंगा जी प्रकट हुई। प्यार से बोलो, बोलो गंगा मैया की। और भगवान के वामन अवतार में जब भगवान आए, भगवान के चरण को धोती हुई गंगा जी बहने लगी, इसलिए भगवान के चरणों तक गंगा जी हैं। गंगा जी में जो व्यक्ति स्नान करता है वो पवित्र होता है। गंगा जी की इतनी बड़ी महिमा है। और ब्रह्मा जी सोचने लगे अब तो गंगा जी बहने लगी, अब क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में गंगा जी को भर लिया। वामन रूप में आए भगवान। अब यहां राजा को कहते हैं राजन सब कुछ नाप दिया, अब मैं क्या करूं बताओ, तीसरा चरण कहां रखूं। तो राजा ने कहा कि प्रभु मेरे सिर पर रख दीजिए। इसे कहते हैं बलिदान।